फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकेंड लास्ट पार्ट है और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रावित जिम में होता है, तभी वहाँ पर राघवा आती है अपना काम खत्म करके और वह पूरी पसीने भरी होती है। जब रावित ये बात नोटिस करता है तो वह उसका चेहरा साफ करने लगता है। फिर सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और राघवा कहती है वह खुद कर लेगी। तभी फिर इसके पास आता है फोन एंड इसको पता चलता है कि मार्केट में उसकी माँ के साथ क्या हुआ। ये बात वह राघवा को बताता है। यहाँ घर पर झगड़ा चल रहा होता है अंकल और रावित की माँ के बीच। रावित की माँ कह रही होती है कि तुम ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंकल कह रहे होते हैं कि मुझे चेक करने दो, कहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर ट्रैकर वगैरह तो नहीं लगा दिया है। इसी बात पर इनका झगड़ा चल रहा होता है। अब यहाँ पे रावित और राघवा आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या हुआ है, जिसके बाद वह बताते हैं और नोकझोंक इनकी चालू रहती है। रावित कह रहा होता है कि भला कोई ऐसा क्यों करेगा, उसके पास कुछ रीजन तो होना चाहिए। इसके बाद रावित की माँ कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सभी बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कहीं इन सब में पिम का हाथ तो नहीं है, क्योंकि उस दिन वह बोल कर गई थी कि मैं तुम सभी लोगों को देख लूंगी। अंकल भी कह रहे होते हैं वह पागल लड़की कुछ भी कर सकती है। मलई सुझाव दे रही होती है पुलिस को बताने का, लेकिन रावित की माँ कहती है कि पुलिस फिलहाल उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पापा जो हैं काफी पहुंच है उनकी, ऐसा बोल रही होती है। तभी फिर राघवा बोलती है अभी आप पर हमला किया, अगला टारगेट उनका कोई और हो सकता है। तो फिर उनको याद आता है, फोन लगाता है रावित रीवा के पास, बट उसका फोन नहीं लगता। अब इसी बीच ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जॉर्ज नहीं है। इन लोगों को जॉर्ज का ख्याल आता है और बोल रहे होते हैं कि काफी देर से नहीं देखा है जॉर्ज को इन्होंने। राघवा और रावित जाते हैं जॉर्ज को ढूंढने के लिए। इसके बाद फिर मले और रावित की माँ उठती है और कहती है चलो हम भी ढूंढते हैं, और अंकल को भी बोलती है चलो हमारे साथ, और ये लोग निकल जाते हैं। राघवा रावित दोनों पूछते हैं शॉप पर जाकर क्या आपने देखा है जॉर्ज को। ये लोग भी पूछ रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि लोग घर पर आ चुके होते हैं लेकिन इन्हें जॉर्ज नहीं मिलता है एंड ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ये लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कर रहे होते हैं। रावित कहता है वो 24 आवर्स के बाद ही रिपोर्ट लिखते हैं किसी मिसिंग पर्सन की। तब यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और अंकल उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कहाँ गए थे। राघवा कहती है तुम मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। जॉर्ज कहता है कि मेरा फोन डेड हो गया था, आप सभी लोग घर पर नहीं थे, तब फोन आया था किसी का और कोई लेडी बोल रही थी, उसने कहा कि यूना घर आ रही है तो कोई मेन रोड पर उसका वेट करे। यह बात सुनकर मैं वहाँ पर चला गया और मैंने काफी देर वेट किया। और फिर बताने लगता है कि वहाँ हुआ क्या था। दरअसल जब वह यूना का वेट कर रहा होता है तब वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक पर्सन बोलता है एंड ये सेम पर्सन है जिसने मार्केट में हमला किया था रावित की माँ पर। वह उसे कह रहा होता है कि यूना अंदर है, कार में आ जाओ, लेकिन जॉर्ज बहुत समझदार होता है और वह वहाँ से भाग जाता है। जॉर्ज राघवा से कहता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं खुद ही किडनैप हो जाऊंगा। राघवा उसकी तारीफ करती है, कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, अगली बार से कुछ भी हो तुम मुझे या रावित को फोन लगाए। अब यहाँ पर रावित लगा रहा होता है पिम के पास फोन ताकि वह उससे बातें क्लियर कर सके, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। राघवा कहती है शायद तुम्हारा नंबर उसने ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद रावित कहने लगता है हो सकता है अब वह तुम पर अटैक करवाए। जिसके बाद हमें दिखाने हैं पिम बात कर रही होती है किसी से फोन पर और उसे बोल रही होती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, एक काम सही से नहीं कर पाए, तुम उस बुढ़िया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और भड़क रही होती है। जिसके बाद वह अपनी पट्टी निकालती है और अपना चेहरा देखती है जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और रोने लगती है और उन सभी से रिवेंज लेना चाहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं कि राघवा सो रही होती है। नींद में वह रियलाइज करती है कि उसके बाजू में कोई है। वह हाथ लगा के देख रही होती है और फिर देखती है कि रावित है, तो वह कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और एक्सप्लेन करने को कह रही होती है। रावित कहता है तुमने मुझे ड्रग्स दिए होंगे और मैं यहाँ आ गया। वह कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। रावित कहता है मेरा एडवांटेज लेने के लिए। बस ये बात सुनी थी उसने और उसके बाद तो उसे अच्छी लाते पड़ती है और वह उसे बेड से गिरा देती है। राघवा कह रही होती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करा था इसलिए मैं सेम रूम में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो गई, तुम तो मेरा हमेशा एडवांटेज लेते हो। रावित कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद मैं स्लीप वॉकिंग कर रहा हूँगा। राघवा कहती है मैं तुम पर उस दिन से विश्वास नहीं करती हूँ जिस दिन तुमने मुझे किस किया था। एंड तभी जॉर्ज दरवाजा खोलता है और बोलता है क्या तुमने फिर से किस किया। तो यह दोनों मना करते हैं। राघवा
वह आती है और जॉर्ज को मारती है और कहती है कितनी बार कहा है तुमसे नॉक कर कर आया करो। वह सॉरी बोलता है और कहता है मैं एक्साइटेड हो गया था। राघवा कहती है कार्टून नहीं है जो तुम एक्साइटेड हो रहे हो। वह कहता है एक्साइटेड होने वाली बात ही है, तुम बाहर आओ। जिसके बाद वह राविद को धमका रही होती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह उसे इग्नोर करता हुआ बचकर चला जाता है। और हमें दिखाते हैं कि रीवा सुनमी और युना को मनाकर लेकर आ गया होता है और ये दोनों आते हैं और ये बहुत खुश होते हैं सब इन लोगों से मिलकर। सुनमी आती है राघवा के पास और उसे सॉरी बोल रही होती है उसके बर्ताव के लिए, क्योंकि सच्चाई अब सबको पता चल चुकी है ना। और ये दोनों फ्रेंड्स वापस से एक हो जाती हैं। इसी खुशी में अंकल भी एडवांटेज ले रहे होते हैं, बट राविद की माँ उसे कोई मौका नहीं देती है। जिसके बाद राविद के पास फोन आता है जिम से। देन हमें इन लोगों को जिम में दिखाते हैं। यहाँ पुलिस आई होती है। यह लोग पुलिस से बात करते हैं और पुलिस बोल रही होती है कि किसी ने तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की है कि यहाँ ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह का काम होता है एंड पुलिस के पास वारंट भी होता है। सो वो चेकिंग के लिए जाते हैं। राघवा को पूरा शक हो रहा होता है कि ये सारा काम पिम का ही है। वह लोग वेट कर रहे होते हैं पुलिस का। तभी पुलिस एक बैग लेकर के आती है और पूछ रही होती है बैग के बारे में, बट राघवा को इस बैग के बारे में कुछ नहीं पता होता है, जबकि पुलिस कह रही होती है कि ये बैग उसी का है। राघवा कहती है कि ये बैग मेरा नहीं है और मैंने तो इसे पहली बार देखा है। एक एम्प्लॉय बोलती है उनकी कि ये बैग आपका है। वह एम्प्लॉय बताती है कि कोई कल आया था और ये बैग आपके लिए देकर गया है। राघवा कहती है कोई आया था, उसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। राविद पूछता है कब। देन वह उन्हें बताती है कल जब वह काम कर रही थी शाम को कोई आया और कह रहा था कि ये बैग राघवा का है और उसे लौटाना है। उसने कहा कि राघवा जा चुकी है, तो वह व्यक्ति बोलता है एक काम करो ये बैग तुम रख लो, जब राघवा आएगी तो उसे दे देना। पुलिस राघवा पर शक कर रही होती है और पूछती है कि कौन था वह व्यक्ति, और इसके बाद बैग खुलकर दिखाती है जिसमें से ड्रग्स निकलते हैं। राघवा कहती है कि मेरे नहीं है, लेकिन पुलिस कहती है आपको स्टेटमेंट देना होगा और इन दोनों को पुलिस ले जाती है। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों को घर पे दिखाते हैं। ये लोग पूरी बात आकर घर पर सबको बताते हैं। कोई एविडेंस नहीं था कि ये जो ड्रग्स है वो राघवा के हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी थी, इसलिए हमें छोड़ दिया गया। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं इस बारे में। राविद की माँ कहती है अंकल से कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं है। अंकल कहते हैं नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ड्रिंक वगैरह तो ठीक है बट इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बात काफी सीरियस होती है। राघवा कहती है हाँ ये बहुत सीरियस बात है, कोई मुझे जेल पहुँचाना चाहता है। राविद की माँ कहती है कि ये पिम का ही काम होगा। मले कहती है लास्ट टाइम भी तो ड्रग्स वही लेकर के आई थी, उसी का काम होगा ये। उर्मी कहती है कि बच्चों को सो जाना चाहिए, कल उन्हें तुम्हें स्कूल जाना है, वैसे भी काफी दिन की छुट्टी हो चुकी है। वह लोग चले जाते हैं। ये लोग इस बारे में बात करते रहते हैं। इधर हमें पिम को दिखाते हैं। वह बहुत दुखी होती है और कह रही होती है कि उसका चेहरा खराब हो चुका है, वह पहले जैसे प्रिटी नहीं है। उसके डैड उससे समझा रहे होते हैं। इसके बाद हमें इधर दिखाते हैं राघवा आई होती है कमरे में और राविद से थोड़ी डरी हुई होती है, बट राविद कुछ नहीं कहता उससे और चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि यह तीनों स्कूल आए होते हैं। सुनमी कह रही होती है जॉर्ज से कि यूना का ख्याल रखना और जब मैं लेने आऊँ तभी मेरे साथ चलना, और बाय कहकर चली जाती है। देन हमें दिखाते हैं कि सुनमी एक शॉप में आई होती है और अपना बैग चेक करती है कुछ खरीदने के लिए और नोटिस करती है कि उसका बैग तो खाली है, मतलब किसी ने उसकी जेब काट ली। देन हमें पिम को दिखाते हैं जो कि फोन पे कह रही होती है कि तुम लोगों ने बच्चों को उठा लिया है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मुस्कुरा रही होती है। अब हमें राघवा को दिखाते हैं जो कि उन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही होती है जो कल हुई थी, और सोचते सोचते बेचारे अंकल को ही भिगा देती है क्योंकि वह नोटिस नहीं करती। राघवा को चिंता में देख के अंकल उससे छेड़ रहे होते हैं कि तुम्हें सभी लोगों की चिंता हो रही है, क्योंकि अब वह उस फैमिली को अपना सा मानने लगी थी ना, इसलिए। अब हमें राविद को दिखाते हैं जो कि आया होता है पिम के घर उससे बात करने के लिए। पिम की मेट कहती है कि वह आपसे नहीं मिलना चाहती है, वह बार बार कह रहा होता है। तभी फिर पिम की आवाज आती है जो कि कह रही होती है तुम बहुत जिद्दी हो। राविद कहता है उसका ऐसा हुलिया देखकर कि तुम कहीं राइड पे जा रही हो क्या। फिर कहने लगता है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया। पिम कहती है उसे कोई आइडिया नहीं। राविद कहता है कि तुम डिनाई मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किया है ये सब। वह तो मना कर रही होती है कि उसका इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। राविद कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ कोई इतना बुरा भी नहीं किया था, बस अब छोटा सा प्रैंक ही तो किया था। पिम कहती है बस एक प्रैंक, तुम्हें क्या पता मेरे फेस के साथ क्या हुआ है, और अपना फेस दिखाती है उसको और कहती है तुम लोगों की वजह से ही मेरी ऐसी हालत हुई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। राविद उसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, और उसे वार्न कर रहा होता
होता है कि ये सब करना बंद कर दो। तभी वह अपने गुंडों को बुला लेती है और फिर कहती है अपने गुंडों से कि अच्छा मारो इसको, और उसको अपने गुंडों से पिटवाती है। इधर घर पर हमको दिखाते हैं कि सुनमी घर आ चुकी होती है और बता रही होती है कि उसका पर्स। रावित की माँ कहती है कहीं तुम हट तो नहीं हुई, तो वह कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हुआ। तभी फिर यहाँ रावित आ जाता है टूटी फूटी हालत में और ये लोग उसको संभाल रहे होते हैं। राघवा कहती है कि पिम तो कहती थी कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी। रावित कहता है मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। तभी फिर सुनमी के पास फोन आता है स्कूल से और टीचर बोल रही होती है कि आपने जिसको भेजा था हमने बच्चों को एक साथ भेज दिया। सुनमी कहती है कि मैंने किसी को नहीं भेजा, जॉर्ज और यूना को लाने के लिए। वह घबराते हुए फोन रखती है और सभी लोगों को बताती है टीचर बोल रही थी कि मैंने किसी को भेजा था बच्चों को पिक करने के लिए और वह बच्चों को लेकर जा चुके हैं। रावित की माँ कहती है चिंता मत करो, हो सकता है रीवा आया हो बच्चों को लेने के लिए। वह कहती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि टीचर ने मुझसे कहा कि कोई और आया था और उसके पास आपका कार्ड भी था, जिस वजह से हमने बच्चों को उनके साथ जाने दिया। सुनमी के बैग से सारी चीज तो पहले ही गायब हो गई थी, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने बच्चों को आसानी से किडनैप कर लिया होगा। जिसके बाद हमें पिम को दिखाते हैं जो कि रावित से कह रही होती है तुम मुझ पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा रहे हो, कोई तुम्हारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और तुम मेरे पास फोन लगा रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और फोन रख देती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसके डैड को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके डैड के बिना तो वह कुछ नहीं कर सकती है। उसके डैड कहते हैं कि तुमने कितना कुछ झेला है ना, उनको तो इस बात के लिए पे करना ही पड़ेगा। यहाँ अंकल आते हैं और उनको भी पता चलता है यूना और जॉर्ज के बारे में, उन्हें भी शौक लगता है। दैन फिर युवा आता है और सुनमी रोते हुए उसे बताती है। ये सभी बैठे होते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तभी किडनैपर का फोन आता है और ये फोन होता है पिम का, जो कि अपने आप को पैम बता रही होती है और कहती है बच्चे मेरे पास हैं। राघवा कहती है देखो पिम मैं जानती हूँ कि ये तुम हो और तुम ज्यादा नखरे करोगी ना तो हम लोग पुलिस के पास चले जाएंगे। रावित तो समझाता है कि बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। बट वह तो नहीं मानती किसी की और कहती है कि पुलिस को फोन किया तो जो बच्चे हैं उन्हें मार देगी वहाँ, और फोन काट देती है। जिसके बाद हमें दोनों बच्चों को दिखाते हैं। यूना डरी हुई होती है बट जॉर्ज नहीं, वह तो बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है उन लोगों से। अब राघवा के पास दोबारा फोन आता है और वह कह रही होती है कि प्लीज मुझे लोकेशन भेज दो तो मैं आ जाऊंगी वहाँ पर। वह कहती है कि ठीक है बट ज्यादा होशियारी मत करना और अकेले आना। वह केवल राघवा को बुला रही होती है। राघवा उन सभी से कहती है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अकेली वहाँ चली जाऊंगी और बच्चों को भी ले आऊंगी, और सभी की हिम्मत बांध रही होती। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कमरे में राघवा रो रही होती है। रावित उसके पास आता है और वह कह रही होती है कि उसको चिंता हो रही है यूना और जॉर्ज दोनों की। रावित उसे समझा रहा होता है कि तुम सभी को बोल रही थी स्ट्रॉन्ग होने के लिए और तुम खुद इतनी रो रही हो, और जॉर्ज को बहुत याद कर रही होती है और कहती है वह छोटा सा था तब से वह मेरे साथ है। एंड रोते रोते उसके शोल्डर पर सर रख लेती है अपना। रावित उसे समझाता है कि यूना और जॉर्ज सेफ होंगे, तुम चिंता मत करो, और तुम भी। रावित कहता है कोई भी नहीं चाहता है कि वह किसी ऐसे पर्सन को हर्ट होते हुए देखे जिसे वह प्यार करता है। राघवा ये पर्सन की दूर हो जाती है। कहता है मेरा मतलब यूना से था। जिसके बाद वह रोते हुए चली जाती है बेड पर सोने के लिए और वह अभी भी रो रही होती है और बहुत ज्यादा ही घबराई हुई होती है। जिसके बाद राघवा रावित को अपने पास बुलाती है। रावित कहता है क्या ये अच्छा आइडिया है, तो वह कहती है हाँ ठीक है तुम आ जाओ। एंड फिर वह आ जाता है और राघवा का हाथ पकड़कर सो जाता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। और इधर हमें दिखाते हैं कि रावित की माँ चल रही होती है। फिर वह डर जाती है क्योंकि यहाँ अंकल बैठे होते हैं जो कि अकेले में बैठकर रो रहे होते हैं। फिर वह भी उनके पास आती है। वह कह रहे होते हैं कि मैं अपना दुख किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैंने बच्चों को बड़ा किया है, और वह उनके लिए बहुत चिंता करता है। फिर ये बात सुन के रावित की माँ भी रोने लगती है। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं भी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ। ये दोनों मिलकर साथ में रोते हैं। अंकल कहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ होंगे, वह कहती हाँ वह होंगे, एंड साथ में रोते हैं और एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि पिम के फादर बात कर रहे होते हैं किसी से फोन पे। पिम आकर पूछती है आप किससे बात कर रहे थे। वह कहता है कि मैं उस पर्सन से बात कर रहा था जो हमारी मदद करेगा उस राघवा से छुटकारा दिलाने में, और फिर तुम्हें उसका फेस दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। वह ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वह उस जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर बच्चे हैं। पहले तो उसके फादर नहीं मानते, फिर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है बट केयरफुल रहना, और वह इस बात से खुश हो जाती है। अब यहाँ ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई उनके पास लोकेशन भेजे।
और फिर उनके पास लोकेशन आ जाती है। राघवा से कह रही होती है पिम कि तुम अकेले आना, देखो तुम पर विश्वास कर रही हूँ, अगर तुम अकेले नहीं आई तो फिर सोच लेना। राघवा कहती कि वह अकेले ही आएगी, फोन रख देती है। अब यहाँ पे राघवा अकेले जाने वाली होती है, वैसे तो ये लोग उसे जाने नहीं दे रहे होते। अंकल उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, उसको चले जाने दो अकेले, उसकी चिंता मत करो, आप अपना ख्याल रख सकती है। सुनमी कह रही होती कि यूना को वापस ले आना, और यह सभी लोग राघवा पर ही छोड़ देते हैं सारी चीजें। वह कहती है मैं उन दोनों को वापस ले आऊंगी। अब हमें इस प्लेस पर दिखाते हैं कि पिम आ चुकी होती है। हेलमेट पहनकर जॉट उसे पहचान लेता है और पिम नाम से बोल रहा होता है। वह कहती है मुझे लगा था तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाओगे। वह कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखते से ही पहचान लिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि राघवा यहाँ पे नाइफ लेकर कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। तभी वहाँ पे रावित आता है। राघवा कहती है कि बस मैं उसको रख रही थी सेफ्टी के लिए। रावित राघवा से कह रहा होता है कि तुम्हारी जगह पर मुझे जाने दो, मैं एक काम करता हूँ, विग पहन लेता हूँ और तुम्हारी तरह तैयार हो जाता हूँ। राघवा कहती है कि तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं लगते हो और उसे चिंता नहीं करने को बोल रही होती है। रावित उसको हक कर लेता है और उसे सेफ रहने को बोल रहा होता है। कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम जैसी चाह रही हो वैसी वापस आओगी। वह भी प्रॉमिस कर देती है। इसके बाद वह उसे देखने लगता है और काफी क्लोज आ जाते हैं ये लोग। एंड रावित जैसे ही राघवा को किस करने वाला होता है, लेकिन राघवा पीछे हट जाती है और फिर उसे भी पीछे हटना पड़ता है। वह कहती है कि मुझे देरी हो रही है एंड वहाँ से चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो रावित की माँ मिलती है उसे और उसे एक नेकलेस देती है जो कि रावित के फादर ने उसे दिया था, और वह उसे कह रही होती कि तुम सेफ रहना, और उसके गले भी मिलती है। ขวัญรับสะใภ้ก็แล้วกันนะ के बाद हमें दिखाते हैं ये तीनों परेशान होती हैं और ये तीनों आ जाते हैं। वह पूछती है कहाँ जा रहे हो। वह कहते हैं हम हेल्प करने जा रहे हैं। रावित की माँ कहती है तुम उसको सीक्रेटली फॉलो करोगे। तो वह कहते हैं हाँ। जिसके बाद रावित की माँ कहती है अच्छा है, तुम दोनों हेल्प करने जा रहे हो, बट साथ में इस बोझ को क्यों ले जा रहे हो। अंकल से ऐसा कह रही होती है। अंकल कहते हैं स्वीट हार्ट, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम भूल गई क्या मैं एक बॉक्सर हूँ। वह कहती है हो नहीं थे, तुम लकी हो जो चल पा रहे हो। सुनमी कहती है कि अपना ख्याल रखना सभी से, और जा रहे होते हैं। रावित की माँ रावित के गले लगती है और रीवा के भी गले लगती है और भावनाओं में बहकर अंकल के भी गले लगती है, लेकिन फिर दूर हट जाती है जल्दी से और अंकल चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि राघवा उस प्लेस पर पहुंच चुकी होती है और ये तीनों भी पीछे पीछे होते हैं राघवा के, लेकिन उसको पता नहीं होता। वह अंदर पहुंच जाती है बच्चों के पास, लेकिन वो गुंडे लोग बच्चों से मिलने नहीं देते उसको। इसके बाद पिम निकालती है अपना हेलमेट और राघवा कहती है कि तुम क्या प्लास्टिक सर्जरी करा के आई हो। इसके बाद वह अपनी वही बात बताती है कि तुम लोगों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। राघवा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वह मजबूर होती है और कुछ नहीं कर सकती और उन्हीं बातों को याद कर रही होती है कि किस तरह वह ड्रग्स केस में उसे फंसाने वाली थी। यह लोग बैठे होते हैं बाहर और वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते हैं, हमें धीरे धीरे सारी चीजें करनी पड़ेगी। और अंकल जैसे ही जाने वाले होते हैं तभी वह किसी प्लास्टिक की चीज पर पैर रख देते हैं और थोड़ा सा शोर हो जाता है। फिर इन लोगों को लेकर बाहर आई होती है कहीं जाने के लिए दूसरे प्लेस पर, लेकिन शोर सुनकर वापस अंदर लौट जाती हैं। अंकल सॉरी कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम धीरे धीरे करके अंदर जाते हैं आवाज किए बिना। यह इन लोगों को वापस अंदर ले आई थी और उन सभी गुंडों से कहती है कि जाओ जाकर देखो क्या प्रॉब्लम थी। यह बाहर ही खड़ी हो जाती है। यहाँ पर यह सभी प्रे कर रहे होते हैं कि सब लोग ठीक रहे। एक गुंडे को अंकल पीछे से मार देते हैं और उसका मास्क ले लेते हैं। रीवा भी एक गुंडे को गाने लगा देता है और उसका मास्क ले लेता है और रावित भी दूसरे वाले गुंडे को संभाल लेता है। ऐसा करके ये तीनों पहुँच जाते हैं पिम के पास। बच्चे तो उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। वह कहती है क्या तुमने अभी इन लोगों को अंकल बुलाया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें पिम के फादर ने भेजा है और हम लड़की को लेने आए हैं। उनका मतलब राघवा से होता है। सबसे पहले तो वह पैसे लेते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों लड़कियों में से पिम कौन है जिसके फादर ने हमें भेजा है। यह बात सुन के वह दोनों ही हाथ उठाती हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि पिम कौन है असली वाली। राघवा कहती है मैं पिम हूँ और पिम भी कह रही होती है कि मैं ही पिम हूँ। राघवा कहती है झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम उनकी डॉटर होती तो क्या तुम्हारा फेस ऐसा होता। राघवा कहती है मैंने ही इसकी ऐसी हालत की है, मैंने ही अपने गुंडों से इसको पिटवाया है, इसलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है। जिसके बाद वह सभी गुंडों से पूछती है कि अच्छा तुम ही लोग बता दो कि आखिर असली पिम कौन है। ये तो हमें पता है कि उसके गुंडे होते नहीं है। तो वह बोल देते हैं कि ये लड़की पिम नहीं है। और यहाँ जॉट की भी रस्सी खुल चुकी होती है और वह आता है पिम के पास, उसका पैर पकड़ता है और कहता है राघवा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। पिम कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। वह गुंडे लोग कहते हैं कि हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम पागलों की हरकतों पर, और पिम को राघवा समझकर ले जाते हैं। पिम चिल्ला रही होती है कि मैं पिम हूँ और तुम लोगों को इसके लिए
पे करना पड़ेगा। अब ये लोग बच्चों को संभाल लेते हैं। रावित राघवा पर डांट रहा होता है, तुम्हें थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए अपना, और बस उस पर गुस्सा कर रहा होता है। वह उससे कहते हैं कि जल्दी चलो इससे पहले कि कुछ लोग और आ जाएं। जिसके बाद भीम की दूसरे वाले गुंडे आ जाते हैं और इन पर शूटिंग करने लगते हैं। ये लोग एक जगह छुप जाते हैं। इसको थोड़ी सी चोट लग गई होती है, जिस जगह से खून निकल रहा होता है। तो राघवा क्या करती है, उसका पैंट ही फाड़ देती है देखने के लिए। वह कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वह कहती है कि मैं तुम्हारी चोट देख रही हूँ, और कहती है तुम्हारे पैर से तो गोली छूकर निकल गई है। रीवा कहता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, वो लोग पीछे ही हैं। जिसके बाद फायरिंग होने लगती है। रावित छुपकर देखता है और फिर गन निकालता है। राघवा कहती है तुम्हारे पास गन है। तो वह कहता है हाँ मैं लाया था सेफ्टी के लिए। वह कहता है ठीक है अब मैं इन पर गोली चलाता हूँ। और गोली चलाता क्या है, एक ही बार में सारी गोलियां ही खराब कर देता है वो, और एक भी इसका निशाना सही नहीं लगता है। राघवा गुस्सा होती है कि तुमने सारी गोलियां वेस्ट कर दी। एंड ये एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। अब ये लोग कैसे बचेंगे उन गुंडों लोगों से, वो देखने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।